एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देखा बड़े ही इमोशनल माहौल था अंदर, क्या लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरीके का डिसीजन आएगा पवार साहब की तरफ से आपके लिए? भाई, शरद पवार जी की आज पुस्तक का यहाँ पर रिलीज था और उनकी आत्मकथा के बारे में था। हम सब लोग तो उसी के लिए आए थे कि भाई चलिए पार्ट 1 पहले आया था, पार्ट 2 का आज रिलीज होगा। अब अचानक 1960 से उन्होंने 1 मई से उन्होंने अपनी जीवन की एक इतिहास की शुरुआत की बताई और उसके बाद अचानक ही जो उन्होंने शब्द यहाँ पर कि मैं एक्टिव मतलब राजनीति से हटना चाहता हूँ या मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस, ऐसा तो नहीं कहा एक्टिव राजनीति, मगर कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो मैं अध्यक्ष हूँ उस पोस्ट से मैं हटना चाहता हूँ और मैं किसी और नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए कमेटी का गठन करता हूँ। अब ये बात को लेकर हम लोग अचानक ही मतलब बड़े स्तब्ध हो गए। हम लोगों को मतलब अभी हमारे पास भी कोई शब्द नहीं है। आप जैसे बड़े लीडर्स को इस बात का इल्म ही नहीं था कि वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, अचानक आया? बिल्कुल अचानक आया। उन्होंने किसी से भी चर्चा नहीं की थी। हम लोग तो केवल आज पुस्तक का विमोचन है उस निमित्त यहाँ पर आए थे। तो ये पार्टी को कितना वीक करता है शरद पवार का ये डिसीजन? पार्टी को तो बहुत वीक करेगा। अरे भाई अभी हम लोग कोई नए अध्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। अभी शरद पवार जी को हम लोगों को मिलना है। आज शाम को हम लोग जाएंगे, जो प्रमुख लोग हैं पार्टी के वो उनके साथ। एमपीए की इतनी बड़ी रैली हुई थी, आज शरद पवार का ऐसा डिसीजन आता है तो इसको कैसे देखा जाए सर? अरे भाई, हम सब लोग बड़े दुखी हैं, हम सब लोग बड़े आश्चर्य में हैं, हम लोग स्तब्ध हैं। अभी इमीडिएटली इसके बारे में हम क्या रिएक्शन दें? हमने केवल अभी यही कहा है कि आप घर जाइए, थोड़ा रेस्ट करिए, उसके बाद में हम लोग आके मिलेंगे कुछ प्रमुख लोग और हम कोशिश करेंगे जो भी हमारे कि उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन नई जनरेशन को आगे लाना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? नई जनरेशन को आगे जितना आपने सुना उतना ही हमने सुना। आपने जिस वक्त सुना उसी वक्त हमने सुना। रिएक्शन मेरा इतना ही इस बारे में है कि उन्होंने बहुत सारे नए लीडर्स को, हम जैसे लोगों को कई साल पहले मौका दिया और हम लोगों को आज यहाँ तक पहुँचने का मुकाम पे लाए। ऐसे कई लोगों को उन्होंने बनाया। उनका मार्गदर्शन एनसीपी को मिलता रहेगा, महाराष्ट्र को और देश को मिलता रहेगा। की बागडोर को थामने के लिए आप अपने आप को परिपक्व मानते हैं? मैं इस बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। शरद पवार जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष आज हैं। आप तैयार हैं? अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप तैयार हैं? ये सब बातें अभी फिजूल की करने का मतलब नहीं। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जिनका कहना है कि वो खुद हक्के बक्के हैं इस फैसले के बाद। उनका कहना है कि पार्टी के किसी भी नेता को इस बात का इल्म नहीं था कि शरद पवार इतनी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उनका हालांकि कहना है कि अभी वो रेस्ट करने के लिए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से मीटिंग होगी और आगे की चर्चा होगी। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि पार्टी के तमाम आला नेता बहुत शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं।